कार्यक्रम अन्नदाता सुननिया सारे बाण भैया ने चतुर भाई की ओर ते राम राम भाई। उम्मी बूंदी का टाइम हो रहा है और ऐसे में हमने अपनी फसल को भी बचाना है और जब फसल के साथ साथ हमने अपना डांगर डोर भी देखना है, क्योंकि किसान भाई जो अन्नदाता है या जो किसान भाई है वो अपना एक उसकी जो दुनिया है वो एक अलग दुनिया है। उस दुनिया में उसने अपना घर भी संभालना है, अपना खेत क्यार भी संभालना है, डांगर डोर भी संभालने हैं, पशु पसेरा भी संभालना है, गांव गमीने भी जाना है और इसके साथ साथ अपने परिवार का दायित्व भी निभाना है और सामाजिक रिश्ते भी निभाने हैं। चाहे वो पंचायत में जाना है, चाहे वो शहर जाना है और चाहे अपना किसी भाई की ब्याह शादी में जाना है। तो काम बहुत हैं, लेकिन वही बात है, नू नहीं मेरा लगता तड़के दे लेगा कद रात हो जाए कद सांझ हो जाए कुछ नहीं मेरा, क्योंकि कमेरा जो वर्ग है और जो सबको अन्न जो है वो खिलावे है। तो ऐसे में और बात आवे है कि इन दिनों की बात अगर हम करें तो इन दिनों में जो धान की फसल जिन भैया ने लगा रखी है तो वो काफ़ी अच्छी बढ़वार कर रही है और बढ़वार में भी यानी कि गोडे गोडा तई होगी है। मोटी ही बात अगर हम करें तो इसके साथ साथ ऊपर की ओर देखें तो झमाझम बारिश कभी भी कहीं भी हो सके। ऐसे में हमने पानी खेत में से पानी की निकासी का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर पानी घना ठहर गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसके साथ साथ जिन भैया ने जो दूसरी फसलें लगा रखी है, ख़ास तौर पर जो सब्जियों वाली फसलें हैं वो लगा रखी हैं, तो उसका भी हमने ध्यान रखना है, क्योंकि अगर पानी खेत में खड़ा रह गया तो जड़ें जो हैं वो गल जाएंगी और जिसके कारण जो है वो नुकसान हो जाएगा। और ऐसे में जिन भैया ने जो फसल बीमा योजना की जो योजना है उसमें अगर हिस्सा ले रखा है, या जो भाई फसल बीमा योजना जिन भैया ने अपने खेत में फसल का बीमा करवा रखा है, तो वो भाई थोड़ा देखें कि भाई किस तरह से वो जिन भैया ने नहीं करवा रखा है तो भाई वो करवा सकें, क्योंकि भाई बहुत ज़रूरी है। समय का कुछ नहीं बेरा, आग लाग जा, पानी भर जा, मींह बूंदी का टाइम है, कीड़े फसल खा जा, तो ऐसे में फसल बीमा जो है किसान भाई का एक मददगार खड़ा हो जाए। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें एक और योजना की, तो भाई वो योजना कौन सी है? वो योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। और इसके अंदर जो है वो कौन कौन से किसान जो है वो भाई जिनको या क्या अगर कुछ भाई तो जो है जो किसान भाई वो इसने पिलसण भी ही कह दे हैं भाई पिलसण मिलेगी, लेकिन कुछ भाई जो है वो इसने कह दें कि भाई सम्मान निधि योजना है। बात जो है सम्मान की है और ऐसे में ये सम्मान जो है वो किसान भाई को मिला है, यानी कि सालाना 6,000 रुपये। ये एक आर्थिक सहायता है किसान के लिए और ये 3 किस्तों में किसान भाई जो है वो ले सके हैं, यानी कि 2,000 रुपये के, और वो भी सीधे बैंक के खाते में। और भुगतान का तरीका तो हम सब जाने हैं कि सीधा जो है बैंक के खाते में। और अब बात आ है कि भाई इसमें काम कैसे करना है, कुछ भाई जो है इसके बारे में जाने भी हैं, कुछ नहीं भी जाने हैं। तो भाई EKYC ये योजना का लाभ जो है वो एक आधार माना जा है और ये ज़रूरी भी है। अपने नज़दीक का जन सेवा केंद्र CSC या फिर PM किसान मोबाइल ऐप जो है उसने आप खोल के और इसकी जानकारी ले सकें। और इसमें जो है
जो आपके पास ज़मीन है, जो आपके पास खेत है, उसका सत्यापन यानी कि उसका ब्यौरा ज़रूर देना पड़ेगा। कागजी ब्यौरा लगा लो, या फिर हम यूँ कह दें कि भाई मार दो रहे इतने किले हैं, वो उस तो बात नहीं बनेगी, कागज़ ज़रूर देने पड़ेंगे। और बैंक खाता यानी कि बैंक का जो खाता है जो आधार कार्ड से लिंक हो, वो होना चाहिए। तो इस तरह से किसान भाई जो है वो ज़्यादा जानकारी अपना नज़दीक का जो CSC केंद्र है, जन सेवा केंद्र है, उसमें जाकर भी आप ये जो किसान सम्मान निधि योजना है उसके बारे में पता लगा सके। और अब बात आ है मौसम की, तो भाई आज का अधिकतम तापमान रहा 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। और कहीं कहीं जो है हम देखने भी लाग रहे हैं कि भाई बारिश भी हो रही है, और किते तो घनी बारिश हो रही है, किते मड़ी मड़ी रुक को बारिश हो रही है। तो मौसम जो है इस तरह का चलता रहेगा। कल के मौसम के बारे में अनुमान है कि अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और मौसम वही कि मींह बूंदी का टाइम हो रहा है, तो बारिश भी कहीं कहीं मूसलाधार भी हो सके है, कहीं घनी भी हो सके है, कहीं थोड़ी भी हो सके है, लेकिन बारिश ज़रूर होगी। और इसके साथ साथ कल के कार्यक्रम की अगर हम बात करें, कल है शनिवार, और कल हम अपने कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आएंगे चर्चा। यानी कि चर्चा किस बात पे? सीधी बिजाई वाली जो धान की फसल है उसमें खरपतवार का नियंत्रण हमने कैसे कर। इसके साथ साथ हम तिल की बिजाई के बारे में बातचीत करेंगे कल। पशुओं के लिए भी एक जो चमड़ी के रोग हैं उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे कल, और उसके उपचार के बारे में भी हम कल बातचीत करेंगे। तो ये तो रहे कल के कार्यक्रम की जानकारी। और अब समय हो रहा है क्या का? मनोरंजन का। और मनोरंजन में भी क्या का? रागनी का। तो आप आनंद ले रागनी का। और ये रागनी है रणवीर सिंह बड़वासनी और साथियों की आवाज़ में। आइए सुनते हैं ये रागनी। मेरे जाने के माँ बाप मरे, ये बच्चे रे हाथ गरबार, चौणसी कहोगे मेरे पिया मैं वाहे करूंगी का। मेरे जाने के माँ बाप मरे, ये बच्चे रे हाथ गरबार, चौणसी कहोगे मेरे पिया मैं वाहे करूंगी का। चौणसी कहोगे मेरे पिया वाहे करूंगी कार। मत करिए धर्म कोरे कर ठट्ठा लोग लगाई। देख जिसमें हो जा ठट्ठा करुणा वकार ननकी भाई। जो भली बात मन में सोच किते देगा जगत भलाई। तन मन धन से हाजिर से या धर्म सिंह की जाई। और तू अजर से तना चरापति, तू अजर से तना चरापति भी तेरे कहे तबार। धूप गिर चाहे छाया में साजन तेरे इख्तियार। बाप मरे ये बच्चे हाथ गरबार। चौणसी कहोगे मेरे पिया वाहे करूंगी कार।
श्याम सवेरे तेरे मामा मौसी कया कदे नहीं कहना कदे गेरे जो बड़े बड़ा किटल करे सब शहर भलाई दे रे या तोता जिस्म वीर को ना जो आंख मिनट में फेरे मम्मा मौसी मैं समझू सू मम्मा मौसी मैं समझू सू गंगा के सिधार तेरे मामा मौसी के पिया जी मैं ते लूंगी चरण चिचका जाने के माँ बाप मरे तुलसी को गे मेरे पिया मैं वाल करूंगी कार जड़ कुलवंती नार चिराग जड़ कुलवंती नार चिराग आनंद के बड़ा करे से जो साधु संता की सेवा करे वो है बेड़े पार तिरे से कर सास ससुर की सेवा फूल्या फड़या करे से देखे सास ससुर की सेवा ते बेहुदी टड़ा करे से तेरी छोरा के मैं करूंगा पढ़ाई छोरा के मैं करूंगा पढ़ाई मेरा इसी संपत्ति नार तेरे मामा मौसी की पिया जी मैं ते रह लूं ताबेदार जाने के माँ बाप मरे ये बच्चे हाथ तुलसी को गे मेरे पी बाहे करूंगी कार दुख ठाया देख मौसी मौसी कर रहा के ईसा मोटा खटका लाया ना खटक के पाल के ओड बना दी काया या दुनिया बड़का ने पाले क्यों लंबा गीत बनाया बच्चे भगत समझा के समझा के यो कह रहा बार बार दही परमेश्वर ने मारी तेरी जोट मिला एक साथ जाने के बाप रे बच्चे हाथ तुलसी कहोगे मेरे पिया मैं वार करूंगी का। तो भैया ये तो सुनी हमने रागनी रणवीर सिंह बुढ़वासनिया और सरिता चौधरी की आवाज़ में। अब बात करें भैया जो हमारी अगली चर्चा है उसके बारे में, तो वो है कि भाई खाद तो हम अपना इस्तेमाल करें, लेकिन कुर्डी की खाद भी हम अपना इस्तेमाल करें हैं, इसके साथ साथ जैविक खाद्य भी इस्तेमाल करें हैं और रासायनिक खाद्य भी इस्तेमाल करें। लेकिन भाई आजकल हम देख रहे हैं कि जो रासायनिक खाद्य हैं उनके ऊपर थोड़ा सा हमने हाथ रोकना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक खाद जो है वो अगर हम अपने खेत में डाल लेंगे तो उससे जो जीवाणु हैं वो तो पनपेंगे, उसके साथ साथ खेत की मिट्टी की दशा भी सुधर जाएगी और ताकि हम और फसल जो है
वो फसल चक्र को अपना के भी अपने फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्ता वाली जो फसल है वो हम ले सकें। रही बात वही केचुए की खाद की, तो वही केचुए की खाद जो है वो पुरानी संस्कृति में भी कहा गया है कि जो मिट्टी के कण कण में जीवन है, ये हम सब जाने हैं। और ये बात जो है वैज्ञानिक जो है उन्होंने भी इस बात का प्रमाण दे दिया। क्योंकि अगर पिछली बातों को हम देखें जो हमारे बुज़ुर्ग करते आ रहे हैं, और जो खेती जिसका कि हमारा जो मुख्य आधार जिसे हम कह दें, और वो उससे जो है अगर हम जोड़ कर देखें, यानी कि 40-50 साल के बाद जो है जो आबादी जो बढ़ी है, और ऐसे में जो इंसान है और जो कृषि पे आधारित जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसका संतुलन जो है वो बिगड़ गया है। यानी कि पेट भरने के लिए तो हमने जो परंपरागत खेती है वो हमने रासायनिक खेती में बदल दी, और रसायन जो है वो मिट्टी के जो जीव हैं उनको ख़त्म करते जा रहे हैं। ज़मीन जो है वो दूषित हो गई है, उसका जो वो क्या कर कि भाई हर इंसान का जिस तरह से स्वाद अलग है, इसलिए हमने मिट्टी का जो स्वाद है वो भी बदल दिया, क्योंकि हमने रासायनिक खादें इतनी डाल दी। तो ऐसे में जो ज़मीन है हमारी, जो खेत की मिट्टी है, जो प्रकृति है, उसमें जो जैविक उर्वरता है वह कमज़ोर हो गई है। और ऐसे में होते 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 जो है एक दिन ज़मीन जो है वो हमारी बंजर हो जाएगी। यानी कि पिछले अगर 20 सालों की अगर बात करें तो जो रासायनिक खाद है उसका जो हम प्रयोग करते जा रहे थे पैदावार को दुगना करने के लिए, बढ़ाने के लिए, लेकिन पैदावार तो हमने बढ़ा ली, लेकिन जो मिट्टी है उसकी दशा हमने खराब कर दी। और हम सब जाना है कि जो केचुआ है, अगर पुराने बात अगर हम देखें तो केचुआ जो है मिट्टी को खाकर और मिट्टी में ही मिलकर मिट्टी में ही अपने आप को और मिट्टी में जो मिला दे हैं, ख़त्म कर दे हैं। लेकिन वो एक बात जो है आपने देखी होगी कि पौधे भी सांस लें हैं, लेकिन जब पौधे सांस लें वो कैसे लेंगे? क्योंकि जब केचुआ मिट्टी के अंदर, खेत की मिट्टी के अंदर सुरंग बना दे है, तो उस सुरंग के जरिए जो पौधे की जड़ हैं उनको हवा मिलेगी। और हवा के अंदर हम सब जाने हैं कि जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, वो हवा के जरिए भी पौधे जो है वो अपने अंदर खींच ले हैं। वैसे भी हम देखें हैं कि पौधे जो है वो पत्तों के जरिए जो है अपना भोजन बना हुआ है, और वो भी सूरज की रोशनी में, जिसने हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। लेकिन अब की अगर हम बात करें, क्योंकि रासायनिक खादें इतनी डाल दी हैं, तो जो हमारे मित्र जीव थे, मित्र कीड़े थे, वो दिन पर दिन जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। केचुआ जो है आपने देखा होगा, गंडोया भी जिसने हम कहते हैं, वो बच्चों को डराने के भी कई बार काम में आवा था। बच्चों के हाथ पर दर्द थे तो बच्चे जो है वो किलकी मारे थे, हाय सांप दर्द दिया। तो वो आज हमने देखने को वो मंजर जो है वो जो हमने दिखा करते, वो हंसी ठठोली मजाक वो अब ख़त्म हो चुके। क्यों? क्योंकि जो रासायनिक खादें हैं उनका जो है उनकी जगह जो है वो जगह खाद में परिवर्तित हो गई है, बदल गई है। और खेत क्यार में भी जब माँ बाप जाया करे थे, जोटा बुग्गी में बालक भी बैठ के जाया करे थे, तो वो आनंद कुछ न्यारा हुआ था। लेकिन आज जो है खेत में भी जो है मोटरसाइकिल जावे हैं और ट्रैक्टर तो जावे थे, लेकिन जोटा बुग्गी पर बैठ कर जाने का कुछ मज़ा ही कुछ और था। और वहाँ जाकर जब देखा करे थे तो हमने नए नए जीव दिखा करे थे, तितली दिखा करे थी, मधुमक्खी दिखा करे थी। आज ना तो बहुत कम दिखाई दे है मधुमक्खी भी और तितलियाँ भी, रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ती हुई जब जाया करे थी। तो ऐसे में जो वर्मी कल्चर जिस नाम कहते हैं वो जो है उसमें जो मिट्टी के विकास के साथ साथ कई तरह के जो जीव हैं उनकी उत्पत्ति हुई, उनको जो कुदरत ने रचा।
और उनमें से केचुआ भी है। केचुआ जो है पूरी धरती में एक सरिया पाव है, और ख़ास तौर पर जो केचुआ जो है वो ज़मीनी धरातल या ज़मीन के नीचे रहे हैं, लाखों करोड़ों साल हो गए, और पृथ्वी पर जो है पेड़ पौधे जो है उसी तरह से जो है अपना पोषक तत्व जो है वो ले हैं। लेकिन भाई ये जो वर्मी कल्चर है जिसने हम केचुआ कहते हैं, उसकी एक प्रजाति है जिसने हम एसिना फटिड करीब करीब जो है ये सारे संसार में एक जैसी पाव है, और ये जो है एक जुझारू प्रवृत्ति हुआ है, उसका जुझारू प्रवृत्ति का केचुआ हुआ है, जो कि 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 20 से 60% जो आर्द्रता है और या फिर नमी है उसमें जो है ये आसानी से रह सके। जिंदे केचुए का वजन जो है वो 1000 से 1500 मिलीग्राम तक हुआ है, और केचुए का जो जीवन चक्र है वो लगभग जो है हम देखें कि 150 से 180 दिन का हुआ है, और ये केचुए जो है जन्म से 40 से 45 दिनों के बाद जो है अपना प्रजनन जो है वो शुरू करते हैं। और केचुए जो है वो अंधेरे में रहना पसंद करे हैं और अंधेरे में ही प्रजनन करे हैं, और रोशनी होते ही तुरंत जो है वो अंधेरे की तलाश में भागने शुरू करते हैं। और वर्मी कंपोस्ट जो केचुए की खाद है भाई, ये तकनीक जो है वो सबसे बड़ी इसमें खासियत की है, ये किसी भी जगह पे आसानी से हम इसका उत्पादन कर सकें हैं। इकाई जो है वो यूनिट जो है वो हम लगा सकें हैं। बहुत सारे छोटे स्तर पर जो है 10 से 20 किलोग्राम जो है हर महीने वर्मी कंपोस्ट पैदा करके हम किसी भी जगह पे जो है बहुत थोड़ी जगह से जो है वो आसानी से हम इसका उत्पादन कर सकें। और इसके लिए कच्ची पक्की किसी भी प्रकार की ज़मीन, चाहे वो प्लास्टिक के कैंट है, लकड़ी के डब्बे हैं, सीमेंट के पुराने कट्टे हैं, प्लास्टिक के टब हैं, जो ऊपर तो खुला हो, मिट्टी के बड़े बर्तन हैं, उसमें भी हम वर्मी कंपोस्ट जो है वो बना के और खावे के है या कुछ नहीं खाना है। यानी कि घर का अगर कूड़ा करकट उसके अंदर प्लास्टिक ना हो, शीशा ना हो, वो खा के भी ये अपना गुजारा कर ले। तो इस तरह से वही वर्मी कंपोस्ट है उसको हम तैयार करके और अपने खेत में जो है इस तरह से अपना वर्मी कंपोस्ट डाल के अच्छी पैदावार हम ले सकें। और अब बात आवे कि भाई जो हम बात करे रहे थे कि भाई जो प्राकृतिक खेती है, प्राकृतिक खेती जो है वो हमने शुरू कैसे करनी है। भाई हम सब जाने हैं कि रासायनिक जो खाद्य हैं उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तो इस टाइम पे हम उनका प्रयोग कम से कम अगर हम करें और मिट्टी में जो जीवाणुओं की संख्या है उनको बढ़ाना है, और रासायनिक खाद और कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं उनका प्रयोग हमने कम करना है या धीरे धीरे से बंद करना है। और मिट्टी से लिया उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है हमने वापस मिट्टी में मिलाना है। ये जो प्राकृतिक खेती के जो मूल मंत्र हैं और जो जैविक विविधता है जो हम अभी बात करी, जैसे कि हमने केचुए की खाद या जैविक खाद है, यानी कि जीवाणुओं की जो संख्या है उनको हमने बढ़ाना है। कई फसलों को मिला के एक समय पर जो है एक खेत में बोना। अब कई बार हम कह दें कि जी हम शुरू कैसे करें, जिन भाइयों द्वारा छोटे यानी कि थोड़ी जोत है, थोड़ी ज़मीन है, तो भाई वो ज़्यादा बड़ी ज़मीन ना लेकर जो है छोटी ज़मीन से भी आप शुरू कर सकें। और एकदम जो है कुदरती तरीके से जो है अगर आप नहीं अपना सकते तो क्योंकि रोजी रोटी का खतरा भी हम मोल नहीं लेना चाहते, इसलिए जो रासायनिक खाद्य हैं उनका भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा धीरे धीरे जो है थोड़ा आधा किला फिर 1 किला इस तरह से हम जो पैदावार है वो जो प्राकृतिक खेती है उसको हम बढ़ा के और उस पे जो है हम अपना उत्पादन भी हमारा ठीक रह जाएगा। लेकिन जो मौजूदा रास्ते हैं जो जिन पे के चलना इस टाइम पे ख़तरनाक है, जो यानी कि रासायनिक खाद्यों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जोखिम तो है ये हम जान रहे हैं, लेकिन हम अपनी ज़मीन के उतने हिस्से पे हैं, जैसे कि अभी हमने बात करी कि आधा एकड़ है या 2 एकड़ है, उसमें हम शुरू करके
प्राकृतिक खेती जो है वो शुरू करना हमने कर देना चाहिए, क्योंकि इस समय जो है समय की मांग है। क्योंकि हम सब देखे हैं, जाने हैं कि भाई इस समय हमारे शरीर के अंदर इतनी बीमारियां बढ़ गई हैं, इतनी व्याधियां बढ़ गई हैं, जिसका कि हम अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा लंबी बातचीत हो जाएगी। और ये जो बातचीत जैसे कि ब्लड प्रेशर है, और या फिर जिस नाम ये कह दें कि शुगर है, हर घर के अंदर जो है इस तरह तरह की बीमारियां जो हैं अब शुरू हो गई हैं। लेकिन पहले जो है नहीं होया करे थी, क्योंकि खेत क्यार के काम इतने थे, लगे रहे थे तड़के से लेकर सांझ तक। आज सब कुछ जो है वो हमने कराया मिल जाए है, तो हमने अपने शरीर को हिलाने डुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यही कारण है कि हम जो खेत के अंदर जो रसायन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रसायन जो है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके हमारे शरीर के अंदर आकर, और ये बीमारियां का जो है वो एक बड़ा जो अंदेशा जो है जिसने हम कह रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हो कि अस्पतालों में भी लंबी लंबी लाइन लगी रहे हैं, डॉक्टरों द्वारा भी लाइन लगी रहे हैं। डॉक्टरों के पास भी इतना समय नहीं होता कि आपको जो है वो अच्छे से जो है वो देख सके। लेकिन अगर हम अपने कुदरती माहौल में ढल जाएंगे तो उस माहौल का तो कहना ही क्या है। अगर हम कुदरती माहौल में अपने आप को खुश रखेंगे तो हमने हो सकता है शायद वो कुदरती माहौल जो है वो हमने मिल जाए, शायद वही हंसी ठट्ठे हमने मिल जाए, वही सांग देखने को हमने मिल जाए। तो इस तरह से और परिवार के अंदर जो खुशहाली है वो भी बढ़ जाएगी। और एक दूसरे के अंदर जो हमारा कटुता की जो भावना है, जो हमारे अंदर एक मैल सा आ गया है कि भाई किसी को, क्योंकि ये सब इसलिए आ गए क्योंकि जो हमारी मानसिक स्थिति है वो भी दिन पर दिन जो है वो ठीक नहीं रह रही, और जिसके कारण जो है आदमी चिड़चिड़ा होता जा रहा है। घर के अंदर भी उसको जो है वो सही से, परिवार के अंदर भी जो है वो अब रहना भूल सा गया है। तो ऐसे में हमने अपने परिवार को भी देखना है, अपने समाज को भी देखना है, अपने प्रदेश को भी देखना है, और भाइयों अब हमने एक चीज़ और देखनी है, समय भी देखना है। और समय ये कह रहा है कि चतुर भाई कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो अब आप लोगों से लें इजाज़त। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तो अच्छा भाइयों, राम राम।